गोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 हुद को कहने वाले, ये हुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो PSL उसको होस्ट करते हैं, इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार, ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने दुआ 100 गेंदा खेल देनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है? आपकी क्रिकेट को कोई पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ALT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहा था। और भाईजान ना IPL में आपको पूछा जाता है। वैसे भी BCCI ने पाकिस्तानी बाहर क्रिकेटर को तो वैसे ही IPL से पक्का पक्का बैन कर दिया। ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी चेंज करके भी जाएगा तो बेटा वो IPL वाले नहीं लेंगे आपको। बट इतनी और निकल सोनू पीली चप्पल, चलो बॉब्सी दी किंग नहीं बिका इस बार फिर। वो तेरा बॉब्सी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका, तेरा बॉब्सी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका। मुझे बताओ यार, ये पाकिस्तान की क्या इज्जत है? क्या इज्जत है पाकिस्तान की? तो मुझे बताओ ना, जिम्बू बता ना मुझे भाई, बता ना। और हेलमेट नहीं बता दे मुझे, ये क्यों नहीं बिक रहे, ये क्यों नहीं बिक रहे हमारे प्लेयर? प्लेयर्स ने द 100 के अंदर अपने आप को अवेलेबल साबित कर, उन्होंने कहा कि ये हम लेटे हुए हैं, जो करना है हमारे साथ तुम लोग कर लो, हम चू तक नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा थूक के चले गए सारे। किसी एक प्लेयर को भी द 100 में पिक नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन पाकिस्तानी अभी भी बहुत सी बातें करें। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसलिए पिक नहीं किया गया कि अब IPL के ओनर सारे जो हैं वो 100 के भी ओनर बन चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को साइड लाइन कर दी। आज की इस एपिसोड में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। क्या वाकई ये हुआ है, क्या इसके पीछे कोई और कहानी? तो दोस्तों, खबरें ये हैं कि द 100 लीग होती है आपस की बात, बिल्कुल आपस की बात है। निहायत ही थर्ड क्लास लीग हो, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आती। 100 बॉलें रखने की कोई तोकी नहीं बनती जब 20 बॉलें करा के तुम लोग भी बाकी पूरी दुनिया की तरह एक T20I की लीग कर लो। शायद मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर कि निहायत ही घटिया और थर्ड क्लास ओवर कॉम्प्लिकेट किस्म का एक अजीब सा एक फॉर्मेट बनाया। T20I बनाओ, विनिंग फॉर्मूला है, पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, तुम लोग भी उसके अंदर पैसे लगाओ, शुगल मेले वो सब चीजें करो, एक ही फॉर्मेट रखो। ये कौन समझने के लिए बैठा हुआ है? मैंने कोशिश भी की, समझने की भी कोशिश की, लेकिन देखा ही नहीं जा रहा होता कि यार ये क्या, इधर स्कोर का मीटर ऊपर जा रहा है, इधर उसका नीचे आ रहा है, 8 बॉलों का ओवर है कि 4 बॉलों का ओवर है। स्टैट्स की भी समझ नहीं आती कि ये अच्छी परफॉर्मेंस है कि ये बुरी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले अगर कहीं पे पाकिस्तान को ठुट कराने से पहले अगर इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया रहता ना, 100 की जगह 120 करके 120 बॉलों का T20 ही बना देते, मतलब वापस T20 की ब्रांडिंग करके और इसको T20 ही रहने देते तो बेहतर था। खैर वो बात की बातें हैं। अब तो अंगूर हो गए हैं खट्टे, क्योंकि हमारा कोई प्लेयर ही नहीं है। पिछले जमाने में पता नहीं नसीम, शाहीन, ये सब तो लाखों में बिके थे, इस दफा उनको भी ठुट करा दी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन ओनर्स आ चुके हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च की, पता कराया, पता ये चला कि तकरीबन कोई 4 टीमें हैं जिसके ओनर्स जो हैं वो इंडियन हैं। और जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को कहता रहा हूँ कि बिजनेसमैन जो है वो सिर्फ बिजनेस के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन IPL लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे मैं आपको जरा बताता हूं। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो IPL के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थन सुपर चार्जर्स जो है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो DC की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, ये जो टीमें है ना इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा था, उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है, जैसे कि वेल्श फायर
2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंट रॉकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। अब आप देखिए लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट, जिसमें रजिस्टर जिन्होंने किया था, शादाब खान ने रजिस्टर किया था, नसीम शाह ने रजिस्टर किया था, मोहम्मद आमिर तक, ये तीनों के तीनों अनसोल्ड गए हैं। साइम अयूब भी अनसोल्ड, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हुसैन, जमान खान, आजम खान, उसामा अमीर, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नुमान अली, हैदर अली, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, अजान हफैज, साहिब फरहान। बहुत लंबी लिस्ट है, कोई एक प्लेयर भी जगह नहीं बना पाया। अब इसकी रियलिटी आपको बताऊं क्या है? रियलिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी T20 के अंदर चल रही है कि लोग इनको रखना ही चाहते। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो पीसीबी जब कोई प्लेयर सोल्ड हो जाता है, पीसीबी फिर उसको भेजता नहीं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। एक भी आपके सामने यह है कि पाकिस्तान के सारे 45 के 45 प्लेयर रजिस्टर्ड हुए, बड़े बड़े स्टार रजिस्टर्ड हुए, सारों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया। कोई 1 लाख पाउंड का था, तो कोई 1.25 लाख पाउंड का था, तो कोई 60,000 पाउंड का था, तो कोई 70,000 पाउंड का था, लेकिन किसी एक प्लेयर को भी पिक नहीं किया गया है। और रीजन ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान का जो डाउनफॉल आया है, स्पेशली आपकी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान की जो पुअर फॉर्म रही है और जो इंडिया ने पाकिस्तान को किक आउट किया है, इससे बड़ा फर्क पड़ गया। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, शदीद क्रिटिसिज्म पाकिस्तान में हो रहा था, एक्स क्रिकेटर सारे पाकिस्तान टीम को रगड़ रहे थे। उसके ठीक 48 घंटे के बाद पाकिस्तान के 45 खिलाड़ियों ने अपने नाम 100 टूर्नामेंट के लिए भिजवा दिए, और ये जलते पे नमक का काम किया था पाकिस्तानी फैंस के लिए कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, हमारी इतनी खराब परफॉर्मेंस, हम 3 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, और उसके बाद 2 दिन के बाद 45 खिलाड़ियों ने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म नहीं हुई थी, चल रही थी, और 45 खिलाड़ियों ने अपने नाम भिजवा दिया 100 टूर्नामेंट के ड्राफ्ट के लिए, ऑक्शन के लिए। बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन हमारी प्लेयर्स ने कहा ठीक है भाई, बाहर में जाए जनता, हमारा काम बनता, छोड़ दो, जो आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये उन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने नाम भिजवा दिए। लेकिन अब जब कल ऑक्शन हुआ और एक भी प्लेयर पाकिस्तानी अनसोल्ड रहा, तो ये खबर फिर खूब छपी, खूब चली, और पूरी दुनिया में खबर चली। पहले तो अब सबसे बड़े 2 मुद्दे आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की इतनी बुरी और खराब परफॉर्मेंसेज है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी नंबर पर है, क्या ये रीजन है? या फिर जो 8 टीम्स हैं उनमें 4 आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने पैसा 8 टीमों के ऊपर फेंका हुआ है, क्या उनका पैसे की वजह से, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, क्या उसकी वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ है? ये 2 रीजन है। अब इस पर हकीकत क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अली साहब, लेकिन ये यार दाऊद